मेरा नाम रोशन कुमार है। मैं ऑलरेडी बीपीएससी में सिलेक्टेड हूँ और मैं आज आप लोगों का पीटी एनालिसिस दे रहा हूँ। आंसर की पहले ही जारी कर चुका था। अभी मैं आप लोगों को सीधे एनालिसिस पे ले जा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है आप लोगों का, देख लीजिए। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त किया गया है? सेट सी का अस्पृश्यता अधिनियम आर्टिकल 17 में या अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता अधिनियम को वो किया गया। इसे ना तो अस्पृश्यता अधिनियम 1955 में परिभाषित किया गया है, ना तो भारतीय संविधान के तहत अस्पृश्यता को परिभाषित किया गया है। खाली अस्पृश्यता के बारे में कुछ उल्लेख किया गया है आर्टिकल 17 में कि इस जगह अस्पृश्यता को जो है गलत समझा जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है। दूसरा क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की संख्या निर्धारित करने के अधिकार निम्न में से किसके पास है? देखिए, उच्चतम न्यायालय क्या होता है? पहले सबसे टॉप लेवल पे भारत में सुप्रीम कोर्ट है न्यायिक क्षेत्र में। उसके बाद यहाँ पे आ गया हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की संख्या संसद तय करता है और हाई कोर्ट के न्यायाधीश की संख्या राष्ट्रपति तय करता है। इसका आंसर होगा सेट सी का आंसर बता रहे हैं सी। दूसरा क्वेश्चन का आंसर होगा सी। पहला का आंसर है ए। फिर तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या है। पांचवी अनुसूची किस विशिष्ट समूह के लोगों के शासन हितों और सुरक्षा संबंधित है? पांचवी अनुसूची के बारे में उल्लेख है। पांचवी अनुसूची के बारे में है तो एसटी अनुसूचित जनजाति होता है। इसका मतलब अनुसूचित जनजाति। इसका आंसर होगा ए। तीसरा का आंसर ए। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने किस मुकदमे में सर्वप्रथम संविधान के मूल ढांचे दिया? देखिए, मूल ढांचे के सिद्धांत भारत का सबसे बड़ा केशवानंद भारतीवाद में बना था। सबसे बड़ा बेंच, सुप्रीम कोर्ट का सबसे बड़ा संवैधानिक बेंच बना था केशवानंद भारतीवाद में। इसी में यहीं से मूल ढांचे का सिद्धांत निकला था। मूल ढांचे। अब मूल ढांचा है क्या? सुप्रीम कोर्ट ने कहा समय और समय पे हम मूल ढांचे को परिभाषित करते रहेंगे, क्या क्या होगा, मूल ढांचा कौन है क्या नहीं है। ये हमेशा सुप्रीम कोर्ट बार बार डिसीजन में ये परिभाषित करने का प्रयास करेगा कौन सा मूल ढांचा है। चौथा का आंसर होगा बी। पांचवा का देखिए क्या है दोस्तों, पूछा है पांचवा क्वेश्चन में मिलान करने के लिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। देखिए, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी पांचवा में सिर्फ सीपीआई मिला लीजिएगा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ही बोलते हैं इसको। 1925 आपका आंसर आ जाएगा इसमें सी। एक मिलाने पर आपका आंसर आ रहा है। किन किन अनुच्छेद के अंतर्गत अध्यक्ष सदन के किसी भी सदस्य को उसकी मातृभाषा में बोलने का अधिकार दे सकता है? देखिए, मातृभाषा में बोलने का अधिकार आर्टिकल 120 में है, अनुच्छेद 120 में है। छठा क्वेश्चन है आपका, मातृभाषा में बोलने का अधिकार के इसमें मातृभाषा में बोलने का मातृभाषा में बोलने का अधिकार देता है आर्टिकल या अनुच्छेद 120 के तहत। देखिए, अनुच्छेद 120 में उल्लेख है कि संसद के अंदर जो लोकसभा है, लोकसभा अध्यक्ष है, वो लोकसभा जो अध्यक्ष है वो क्या करता है कि इसके तहत आपको क्षेत्रीय भाषा या 22वीं अनुसूची के अंदर या कोई भी भाषा उसके तहत आपको बोलने का अधिकार दे सकता है अनुच्छेद 120 के तहत। मतलब लोकसभा या राज्यसभा या स्टेट का अलग होता है उसमें। ठीक है, आंसर इसका होंगे सी। छठा का आंसर सी। सातवां में पूछा है कि कॉलेजियम प्रणाली के बारे में बताइए। देखिए, इसमें सातवां पहला स्टेटमेंट सही माना जाएगा, सही है। सुप्रीम कोर्ट में कॉलेजियम एक 5 सदस्यीय निकाय है जिसकी अध्यक्षता भारत के मौजूद मुख्य न्यायाधीश करते हैं। उस समय इसमें न्यायालय में कार्य 4 अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश से शामिल होते हैं। देखिए, जब कॉलेजियम बना था 1993 में, कॉलेजियम 1993 में, उस समय पीएम भागवती था। पीएम भागवती जज थे उस समय के उच्च। तो इस समय क्या हुआ, शुरुआत में क्या था, एक मुख्य न्यायाधीश और 2 अन्य न्यायाधीश था। बाद में क्या हुआ, एक मुख्य न्यायाधीश 4 वरिष्ठ न्यायाधीश, मतलब टोटल 5 सदस्य का निर्णय ही राष्ट्रपति के पास जाएगा। राष्ट्रपति पहली बार मना कर सकता है, दूसरी बार उसको देने के लिए बाध्य है। तो इसका आंसर होगा, पूछा है कि दूसरा, देखिए सातवां का दूसरा
ऑप्शन क्या है, संसद ने निम्न विधि द्वारा कॉलेजियम प्रणाली को आरंभ किया, ये गलत है। संसद ने कॉलेजियम प्रणाली को आरंभ नहीं किया, न्यायालय ने खुद अपने डिसीजन में 1993 में दिया है। दूसरा गलत है। चौथा आ गया, अब 1/3 पे आ गया। अब दोस्तों ये देखना है 1/3 पे आ गया, इसको अटेंड जरूर करना है, क्योंकि एक क्वेश्चन हट चुका है। यहाँ पे आप परमिटेशन कॉम्बिनेशन का रूल है कि आप यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएंगे। तो एक हटने के बाद दूसरा आपका इसलिए हट गया, दूसरा हो गया 1/3 सही है। चौथा, कॉलेजियम प्रणाली 16 न्यायाधीश पीएन भागवती एन जज मामले में किया था, ये गलत है। पीएन भागवती उस समय ने था, कोई और न्यायाधीश थे। इसका आंसर बी होगा, 7वां का बी। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 42 के संबंध में निम्नलिखित, देखिए अनुच्छेद 42 में क्या गया, एक तो मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। 8वां सवाल, 42वां अमेंडमेंट में देखिए क्या क्या जोड़ा गया था। एक तो मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था, मौलिक कर्तव्य जैसे फंडामेंटल ड्यूटी बोलते हैं, और डीपीएसपी में, राज्य की नीति डीपीएसपी में कुछ प्रावधान जोड़े गए थे। इसका मतलब होता है असाध्य, याद रखिएगा, असाध्य। यहाँ पे अखंडता, सो से समाजवाद, दो से धर्मनिरपेक्ष, इन शब्दों को जोड़ा गया है। पहला स्टेटमेंट पढ़िए, इसमें प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए, समाजवाद, धर्म में अखंडता, ये सही हो गया। देखिए इसी से निकल गया, असाध्य बीमारी होता है, तो ओ से अखंडता, सो से समाजवाद, धो से धर्मनिरपेक्ष, पहला ये स्टेटमेंट सही होगा। इसमें संविधान के 8 मौलिक कर्तव्य नहीं, स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पे 10 मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। 11वां मौलिक कर्तव्य 86वां संविधान संशोधन से जोड़ा गया था, 10 मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। ये दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया। यहाँ दूसरा स्टेटमेंट हटा पूछा है, कथन कौन सा गलत है, प्रश्न पढ़िए बार बार। इसमें पूछा है, गलत ही आंसर मान रहा है, तो अब इसमें देखिए दूसरा गलत हो चुका है, चूंकि इसके निर्देश जोड़े गए, यानी 39A, अनुच्छेद 43 से अनुच्छेद 47, ये भी गलत है। तीसरा भी गलत है, 39 से अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 47 नहीं जोड़ा गया भारतीय संविधान में। 42वां संविधान संशोधन, अनुच्छेद 47 का जब संविधान लागू हुआ उसी समय से ये है, इसलिए तीसरा भी गलती होगा। गलत कथन पूछा है, आंसर इसका होगा ए, 2 और 3। 8वां का आंसर ए। 9वां का आते हैं, किस समुदाय के अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित करने के लिए आवश्यक विशिष्टता है। देखिए आदिम लक्षण, अनुसूचित एसटी के कैटेगरी में लाने के पहले, एसटी कैटेगरी में लाने के लिए क्या किसी क्षेत्र विशेष में आदिम लक्षणों के संकेत हो, ठीक है, आदिम लक्षण होना चाहिए, सही माना जाएगा। विशिष्ट संस्कृति हो, यह भी सही है। बड़े पैमाने पर समुदाय के साथ संपर्क में श्रम नहीं हो, यह भी सही है, बड़े पैमाने वाला भी सही है। पिछड़े वर्ग एवं भौगोलिक अलगाव, ये भी सही है, पिछड़ापन होना चाहिए, ये चारों इनमें सही है। आंसर इसका होगा डी। इसमें पूछा है सही कथन क्या होगा, 9वां का आंसर डी। भारतीय संविधान मौलिक अधिकार को विचारधारा समय किस देश से लिया है। चूंकि मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट क्या लोकतंत्र को काफी मजबूत करता है। राजनीतिक लोकतंत्र की बात फंडामेंटल राइट के तहत ही गया, राजनीतिक लोकतंत्र का उल्लेख किया गया है। ये राजनीतिक लोकतंत्र सबसे ज्यादा मजबूत का है अमेरिका, तो यूएसए मार दीजिएगा इनका आंसर। आंसर होगा 10वां का डी। 9वां का ले लिए, 9वां पर 10वां का आंसर डी होगा, अमेरिका होगा। पूछा है मौलिक अधिकार कहां से लिया गया है। एक दो और